आमदनी होगी वो 2,45,000 रुपये होने वाली है। ये स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं करेला की खेती के बारे में। जो हमारे करेला की खेती है उसको आज हम 5 से 7 पॉइंट पर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने 1 एकड़ खेत में करेला की खेती करना चाहते हैं तो करेला की खेती करने के लिए आपको 1 एकड़ में किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी और कितनी कितनी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आपको खाद प्रबंधन किस तरह से करना है, बीज की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, आपको बीज आपको कहाँ से लाना है, बीज आपको किस वैरायटी का लाना है, और बताऊंगा आपको कि करेला की खेती आप किस समय पर कर सकते हैं, कौन सा सही समय होता है, बोने की कौन सी विधि होती है, कितनी गहराई पर उसका बीज डालना चाहिए, सिंचाई प्रबंधन किस तरह से करना है। तो ऐसे ही पॉइंटों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताने जा रहा हूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम कोई वीडियो नोटिफिकेशन आपको डालें तो आपके पास वो पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट पर कि जो करेला होता है उसकी मांग जो है हमारे बाज़ार में क्यों ज़्यादा बनी रहती है। जो करेला होता है उसमें जो है औषधीय गुण पाए जाते हैं और वो जो करेला होता है उसकी ऐसी कैपेसिटी होती है कि हमारे लीवर की जो समस्या है उसको कम और ख़त्म कर देता है। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और आदि जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए हमारा जो करेला है उसकी पूरे साल तक डिमांड आपके लिए बनी रहती है और करेला के खाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं इससे भी अलग। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर कि हम करेला की खेती लगा रहे हैं अपने खेत में, तो उसके लिए सबसे सही और उचित समय कौन सा होता है। तो सबसे और सही और उचित समय जून और जुलाई के बीच में होता है। ये 2 समय पर आप करेला की खेती कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जून और जुलाई में, जब आप अपने खेत में करेला की खेती लगाना चाहते हैं। तो अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम कि करेला की खेती के लिए आपको अपना जो खेत है वो किस तरह से तैयार करना है। तो आप अपने खेत को 3 से 4 बार अच्छे से जुताई कराएं और उसमें जो है बेड की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपको जो है इसमें बेड विधि से आपको बोना है। तो इसको जो विधि है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं खाद प्रबंधन की। तो आप लगभग 5 से 8 ट्रॉली सड़ा हुआ गोबर का खाद उसमें डाल दें और आपको 30 किलो यूरिया, 125 किलो एसएसपी और 35 किलो एमओपी की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो का खाद प्रबंधन, तो इस खाद प्रबंधन में आपको लगभग 10 किलो यूरिया और 125 किलो एसएसपी और 30 किलो एमओपी आपको जब आप अपने खेत को तैयार कर रहे हो जुताई करते समय आप उसमें डाल दें। और जो बचा हुआ यूरिया है उसको 1 से 2 महीने के बाद आप अपने खेत में डाल दें, जिससे कि आपका जो खेत है उसमें खाद का प्रबंधन अच्छे से हो जाएगा और आपकी फसल जो है अच्छा उत्पादन देने के लिए तैयार रहेगी। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि आप जो है बीज कहाँ से लेकर आएँ और बीज कितना डालना चाहिए और बीज की अच्छी हाइब्रिड वैरायटियाँ कौन सी हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं तो 2 से 2.5 किलो बीज की आवश्यकता 1 एकड़ में आपको करेला की खेती करने के लिए होती है। अगर आप 1 एकड़ में करेला की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बीज लेके आना होगा 2 से 2.5 किलो। और मैं आपको बताऊंगा कि ये बीज आपको लाना कहाँ से है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके नज़दीकी किसान भाई हैं या फिर आपका जो किसान विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जाएं और वहाँ से अपना जो है बीज आप लेकर आएँ। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम ही आपको कुछ बीज बता दें, तो आपकी जो स्क्रीन पर हाइब्रिड वैरायटियाँ कुछ चल रही हैं, जो बीज आपको चल रहे हैं ये एक अच्छे बीज हैं, इनको आप ले सकते हैं। लेकिन आप जो है अपने इलाके में अपने किसान विज्ञान केंद्र पर जाकर ही अपना बीज का चुनाव करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें कारण ये है जो हमारा भारत है उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशंस हैं, क्योंकि कहीं पर टेम्परेचर अलग है, कहीं की मिट्टी अलग है और कहीं की जलवायु अलग है। तो इसलिए आप जाकर अपने जो लोकल इलाका है वहाँ से ही अपना जो आपकी जो वैरायटियाँ हैं वो जिसका उत्पादन अच्छा निकल के आ रहा है वो आप अपने खेत से करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो
आपकी मिट्टी होती है वो किस तरह की होनी चाहिए। करेला की खेती करने के लिए मिट्टी की एक उचित सिलेक्शन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम मिट्टी का चुनाव करते हैं तो वो मिट्टी अगर अच्छी ना हो तो उसका उत्पादन बहुत बेकार जाता है। तो आपको ऐसी मिट्टी चुनाव करनी है जिसमें कि जल निकास अच्छा हो, जहाँ पर जल भराव ना रहे कि आपने पानी दिया थोड़ा सा और वो जल पानी वहीं पर उसकी सतह पर रह गया हो। तो ऐसा व्यवस्था हो उसमें कि जल का निकास अच्छे से हो पाए। और रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। जिस मिट्टी का पीएच 6 से 7.5 के बीच में हो वो मिट्टी करेला की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि जब आप करेला की खेती अपने खेत में लगाएंगे तो आपको बीज लेके आना होगा। अब हम बात करते हैं बिजाई के ऊपर कि आपको बिजाई किस तरह से करनी है। तो जैसे कि आप जो है बीज 2 से 2.5 किलो आपने ले लिया अपने नज़दीक किसान विज्ञान केंद्र से या किसी भी हाइब्रिड वैरायटी को आपने ले लिया। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए आप 20 से 50 ppm जिबरेलिक एसिड या फिर 25 ppm बोरॉन को आपका जो बीज है उसको इसके घोल में लगभग 24 घंटे तक रखें, जिससे कि आपका जो बीज है वो फूल जाएगा और जो है अच्छे से जर्मिनेट होगा। दूसरा नंबर, उसमें जो है ये जिबरेलिक एसिड और बोरॉन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिससे कि आपकी फंगीसाइड की समस्या है वो इनसे दूर रहेंगी और आपके खेत में आने की संभावना उनकी कम हो जाएगी। अब ये हो गया सीड ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं बिजाई के ऊपर। तो आपको बोने की विधि के लिए आपको बेड विधि का इस्तेमाल करना है। तो बेड विधि के लिए आप बेड बनाएं 1.5 फुट चौड़ा और उसके एक साइड से और दूसरे साइड पर, दोनों साइड पर मतलब आपको जो है करेला के बीज लगाने हैं। या आप बीच में बांस भी लगा सकते हैं। बांस से आपकी जो है बेल ऊपर चली जाएगी, जिससे कि आपका उत्पादन लगभग डबल सा हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, या आप उसे सतह पर ही कर सकते हैं या फिर आप बांस विधि से भी कर सकते हैं। बांस बीच बीच में लगाएं और उनको सपोर्ट दें और उनके लिए जो है धागा लगा दें और उसको बांस पर चढ़ा दें धागे से, तो वो उस पर चढ़ जाएगा बांध कर उसे नॉट से। तो ये हो जाता है कि आपको बोने की विधि क्या है। तो बोने के लिए अब आपको क्या करना है, एक साइड में और दूसरी साइड में बीज लगाना है। तो बीज से बीज की दूरी आपको लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर रखनी है। जब आप उसे बोएंगे तो आप छोटा सा गड्ढा करें 2 से 3 सेंटीमीटर और उसके बाद उसके जो बीज है जो आपने उसका उपचार किया है उसे उसमें रख दें और मिट्टी से ढक दें। तो ये हुआ कि आप इसको किस तरह से अपने खेत में बोएंगे। तो ये विधि से आप अपने खेत में लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंचाई के ऊपर कि सिंचाई आपको अपने खेत में किस तरह से लगानी है। तो सिंचाई करने के लिए आपको सबसे पहले जब आप बीज उसमें लगा दें तो साथ ही साथ आपको जो है पहली सिंचाई करनी होगी। और गर्मियों में आपको 6 से 8 दिन के अंतर पर उसमें लगातार सिंचाई करनी होगी, जिससे कि आपका जो है अच्छी तरह से नमी बनी रहे। और गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन अगर बरसात का मौसम है तो आप उसे देख लीजिए। बरसात के हिसाब से आप जब आपके खेत में पानी की आवश्यकता हो तो आप अपने खेत में पानी लगा सकते हैं और 6 से 10 पानी की इसमें आपको आवश्यकता होती है। बात करते हैं अगले पॉइंट उत्पादन के ऊपर। 1 एकड़ में हमारे में करेला का कितना उत्पादन होता है। तो 1 एकड़ में लगभग 60 से 80 कुंटल के आसपास हमारा जो है 1 एकड़ में करेला का उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पर इसकी बात करते हैं हम कि इसका हमें भाव क्या मिलता है। तो भाव मैं आपको बता दूं, कम से कम 20 से 25 रुपये से लेकर आपको 60, 70, 80 रुपये तक इसका भाव जो है आपको मिल जाता है। तो मान लीजिए अगर आपको 35 रुपये किलो के हिसाब से इसका भाव मिलता है तो, और हमारा जो है 70 कुंटल इसका उत्पादन आपको 1 एकड़ में मिलता है, तो 70 कुंटल का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 7,000 का 35 रुपये किलो के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारी आमदनी होगी वो 2,45,000 रुपये होने वाली है। तो 2,45,000 रुपये की आपकी आमदनी हुई और 20 से 25,000 रुपये में आपका जो है इस पर खर्चा आता है। तो लगभग आपका जो मुनाफा होने वाला है वो 2 लाख से ऊपर होने वाला है 1 एकड़ में, अगर आप करेला खेती लगाते हैं।
तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।